जब घर के दरवाजे बंद होते हैं तो अंदर क्या चल रहा है इसका अंदाजा बाहर वालों को नहीं होता, और जब वही घर एक मर्डर मिस्ट्री का सीन बन जाए तो कानून भी सोच में पड़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं क्रिमिनल जस्टिस के चौथे सीजन ये फैमिली मैटर की, जो जियो हॉटस्टार पे आई है, वो भी सिर्फ 3 एपिसोड की। तो कैसे है ये सीरीज, आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भाई साहब, जितने भी क्रिमिनल जस्टिस के पिछले 3 सीजन देखे हैं उसको पता है कि ये कोई हल्की फुल्की वेब सीरीज नहीं है। ये शो आपके दिमाग को हिला देता है, आपकी सोच को झकझोर देता है और आपको ये सोचने पे मजबूर करता है कि कातिल कोई भी हो सकता है। अब सीजन 4 आ चुका है और इस बार कहानी है एक ऐसे घर की जहां बाहर से सब कुछ एकदम टिप टॉप दिखता है। डॉक्टर पति, सुंदर बीवी, एक प्यारी सी बेटी और देखभाल के लिए एक नर्स भी। लेकिन भाई जैसे ही पर्दा उठता है कहानी में ऐसा ट्विस्ट आता है कि आपके होश उड़ जाएंगे। कहानी शुरू होती है डॉक्टर राज नागपाल से, जो निभाया है सीजान अयूब ने, जो एक बढ़िया सर्जन है, लेकिन घर में बीबी अंजू यानी सुरवीन चावला से बनती नहीं, और बेटी ईरा को एक बीमारी है जो किसी से नजर नहीं मिलाती, जिसका ख्याल रखती है नर्स रोशनी यानी आशा नेगी। सब कुछ एकदम मिडिल क्लास ड्रामा जैसे चल रहा होता है। लेकिन एक दिन सुबह सुबह खबर आती है कि रोशनी मर गई और शक जाता है डॉक्टर राज पर। अब आप सोच रहे होंगे बस कहानी खत्म। अरे नहीं भाई, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। कुछ ही दिन में बीबी अंजू भी अंदर हो जाती है और भाई कौन कातिल है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन मासूम है और कौन असली विलेन है, इसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। अब कहानी में एंट्री होती है असली हीरो यानी पंकज त्रिपाठी उर्फ माधव मिश्रा की। अरे वही जुगारू वकील जिसके शक्ल देखते ही लगता है ये आदमी केस कैसे जितवा सकता है। इस बार माधव मिश्रा आता है अपनी नई लॉ फर्म माधव मिश्रा एंड एसोसिएट के साथ में है उनकी बीबी रत्ना भी, जो कभी खिचड़ी बनाती है, कभी सबूत ढूंढती है। और भाई साहब, ये कपल कोर्ट रूम को ऐसे हिलाता है जैसे शादी में डीजे पे नागिन डांस। पंकज त्रिपाठी हमेशा की तरह दमदार है। जब वो किसी गवाह से सवाल करते हैं तो सामने वाला ही नहीं दर्शक भी हड़बड़ा जाते हैं। उनका ह्यूमर, उनका अंदाज और उनका देसीपन सब कुछ ऑथेंटिक लगता है। जिशान अयूब ने भी जबरदस्त काम किया है। एक परेशान पति, एक लाचार पिता के रोल में उन्होंने जान डाल दी है। सुरवीन चावला ने भी अपने किरदार को पूरी शिद्दत से निभाया है। आशा नेगी भले ही थोड़ा कम समय के लिए दिखी, लेकिन उनका असर गहरा है। कोर्टरूम ड्रामा में मीता वशिष्ठ और श्वेता बासु प्रसाद की एक्टिंग भी तगड़ी है। सभी किरदार अपना रोल बाखूबी निभाते हैं। सीरीज की सबसे बड़ी ताकत है इसका लेखन और निर्देशन। कहानी में एक एक परत ऐसे खुलती है जैसे पुराने घर का तहखाना। कभी डर भी लगता है और जानने की उत्सुकता भी रहती है। हर एपिसोड के बाद आप सोचते हैं अब आगे क्या होगा, और यही तो असली मजा है। कोर्टरूम सीन, फ्लैशबैक, सस्पेंस, इमोशन सब कुछ तगड़ा है। हाँ, बीच में 1-2 जगह लगेगा कि थोड़ी खिंचाई हो रही है, लेकिन क्लाइमेक्स इतना तगड़ा है कि आप सब माफ कर देंगे। अगर आप क्रिमिनल जस्टिस के फैन हैं तो सीजन 4 मिस करना गुनाह होगा, और अगर आपने पहले नहीं देखा है तो आज ही बिंज मारिए, क्योंकि इस सीजन में है भरपूर सस्पेंस, तगड़ी एक्टिंग, दिल छू लेने वाले इमोशंस और कोर्ट रूम का वो ड्रामा जो आपको चुप बैठने नहीं देगा। क्रिमिनल जस्टिस ए फैमिली मैटर एक लीगल थ्रिलर नहीं, एक इमोशनल सफर है जिसमें परिवार, मनोविज्ञान और इंसाफ की लड़ाई तीनों का तगड़ा तड़का है। मेरी रेटिंग रहेगी 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। बाकी आपने सीरीज देखी है तो फिर कमेंट बॉक्स में बताओ आपको कैसा लगा और सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस किसका था। और ये वीडियो पसंद आई हो और पंकज त्रिपाठी के देसी स्टाइल वाले फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।